सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस बताता हूँ। क्या क्या? एक होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, एक होते हैं सिमिलर ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल, ये बात समझ आ रही है? सिमिलर और ट्राइंगल में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें रिलेशन है, ये चीज आपको समझ गया। ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंट जो है इसके रूल होते हैं। पहला रूल मान लो ASA, मतलब क्या हुआ? ASA का मीनिंग एंगल साइड एंगल। दूसरा रूल मान लो SAS, क्या मतलब हुआ? साइड एंगल साइड। तीसरा मान लो SSS, मतलब, और चौथा मान लो RHS, मतलब राइट हैंड हाइपोटेन्यूस और एक साइड, तो वो होगा ये वाला। जबकि इसके जो है सिमिलर, वो है आपका पहला मान लो AA, दूसरा मान लो भले AAA। दोनों वैसे तो एक ही माना था मैंने कि ये सब थ्योरम इसी की कहा था ना। फिर उसके बाद में अगला इसका मान लो SSS और लास्ट वाला मान लो SAS। हो गए 4 रूल, बोलो बताइए जी ना। अब मैं आपको बारी बारी से ये रूल देख लीजिए ध्यान से, 4 रूल समझने। इस रूल के मुताबिक आप डिसाइड करना कि कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सिमिलर क्या होता है। लास्ट में मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा, उसके आधार पर बताना कि ये सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है। ओके, देखो तो मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना रहा हूं। ये कोई ट्राइंगल है, एक ही कोई ट्राइंगल है, हो गया। यहां पर ये है 20 सेंटीमीटर, ये है आपका 40 सेंटीमीटर और ये आपका 80 सेंटीमीटर, हो गया। जबकि यहां पर ये है 40 सेंटीमीटर, ये है आपका 80 सेंटीमीटर और ये है 160 सेंटीमीटर। तो आप चेक करो कि आपका ABC ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। करना जरा, चेक करो। बताया था ना कल, तो चेक करके बताओ। तीनों साइड देखो, मैंने कहा था SSS, देखो तीनों में क्या गिवन है अपने को? साइड 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 है ना, साइड साइड है ना, तो कौन सा रूल लगेगा? और अभी जो मैंने 4 रूल बताए थे आपको, वो 4 रूल दोनों पे होते हैं नहीं होते? उनके अंदर SSS दोनों का है या नहीं? तो चेक करके बताओ कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है। करो चेक। जैसे इन ए ट्राइंगल ABC है क्या कोई ट्राइंगल, एंड PQR है दोनों ट्राइंगल, ठीक है। यहां पर ये साइड क्या कितनी है? इसके इक्विवेलेंट कोई साइड दिख रही है वहां पर? कौन सी है? PQ कितनी? 40। तो मतलब AB जो है उसके अपॉन में उसका लिखा जाएगा PQ। कितना आएगा ये रेशो? 20 अपॉन में 40। ऐसे ही दूसरा ले लो, ये वाला BC ले लिया, BC अपॉन में क्या आएगा? QR। तो BC की वैल्यू 80, QR की वैल्यू, ऐसे ही एक साइड और रहेगी AC अपॉन में PR इक्वल टू में क्या आएगा? 40 अपॉन में, कैंसिल किया तो रेशो क्या आ रही है? हाफ। कैंसिल किया रेशो क्या आ रही है? कैंसिल किया रेशो क्या आ रही है? दोनों की रेशो क्या आ रही है? हाफ। तो इसका मतलब ये सिमिलर है या नहीं? बोलो। यस इट इज सिमिलर, बोलेंगे ना। बट याद रखना कि साइड अगर प्रोपोर्शनल है, क्या है? प्रोपोर्शनल का मतलब पता है ना कि सभी की रेशो क्या है? एक जैसी है, उसे प्रोपोर्शनल कहा जाता है। तो प्रोपोर्शनल हो तब उसे क्या कहें? सिमिलर। बट अगर साइड इक्वल हो, क्या बोल रहा हूं मैं? साइड इक्वल होगी तब आप उसे कॉन्ग्रुएंट कहोगे। क्या कहोगे? आ रही कहानी समझ में? तो यहां पर क्या साइड इक्वल है क्या? ये 80 है तो ये भी 80 है क्या? अगर ये 20 है तो ये भी 20 है क्या? तो ये नॉट। आई बात समझ में? कॉन्ग्रुएंट में क्या होनी चाहिए? अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को टर्न कर दूं,
सपोज मान लो मैंने दो ट्रायंगल दिए, तो आप दो ट्रायंगल बना लो अपने अपनी नोटबुक में। एक तो ये बनाया और एक ये बनाया, ठीक है, बना दिया। अब मैंने कहा कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। मैंने कहा ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। इसका नाम है एक्स वाई जेड और इनका नाम है पी क्यू आर। हो गया, हो गया ना। अब यहां पर आप ये देखो एक्स वाई हो किसके इक्वल है, एक्स वाई जो किसके इक्वल है, ये आप कहो इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक्स वाई कितना है आपका, तो इधर से कौन एक्स वाई की इक्वल, तो कितना है 7। दूसरी साइड दो वाई जेड कितना है 6, उधर से कौन है वाई जेड की इक्विवेलेंट, साक्षी बोलो कितना है, एक साइड और लो एक्स जेड इक्वल टू, आ गया, बोलो आ रहा है ना। तो सभी साइड्स इक्वल हो गई, तो कौन सा रूल, बाय ट्रिपल एस रूल, उसके मुताबिक ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रेंट। तो आप यहां पर ये वाला साइन लगा दोगे, ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, ऐसे इक्वल और एक ऊपर ये सिमिलर वाला, ये समझ गए, ये साइन किसका होता है, कॉन्ग्रेंट का मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या है, एक जैसे हूबहू है, सेम के सेम है। समझ रहे मेरी बात, बोलो। अब देखो अगर मैं यहाँ पर रेशो निकालू, क्योंकि देखो तीनों साइड गिवन है ना, तो ट्रिपल एस रूल इसका भी होता है और ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट का भी होता है ना। अगर मैं साइड्स निकालू, मान लो मैंने यहाँ से लिया एक्स वाई कितना है ना, और इधर से पी आर कितना है 7, तो 7/7 ले सकता हूं, कैंसिल हो तो क्या आएगा 1 में, दूसरी ओर लो मैंने यहां से लिया वाई जेड, तो इसके अपॉन में कौन है कॉमन, वाई जेड के अपॉन में पी क्यू क्यों आया, क्योंकि ये 6 है तो यहाँ पर भी 6 है, तो अपॉन में पी क्यू आएगा, तो ये आएगा 6/6, कैंसिल हुआ तो क्या आया। उसके बाद में नेक्स्ट ले लो, इसमें मैंने लिखा एक्स जेड, तो उसके अपॉन में क्या आएगा, यहाँ 5 है तो इधर वाला 5 क्या आएगा, तो इक्वल टू 5/5। तब ये भी क्या आ रहा है, तो क्या ये रेशो सेम नहीं है, ये तो क्या सिमिलर नहीं है, बोलो। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जब भी कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होगा क्या होगा, वो हमेशा सिमिलर मिले ही मिलेगा। क्या याद रखना आपको, all congruent triangles are always similar। समझ में आ गए क्या। लेकिन क्या सभी सिमिलर कॉन्ग्रेंट होते हैं क्या, तो आप बोलोगे बट रिवर्स आर नॉट ट्रू। अभी मैंने पिछला एक एग्जांपल लिया, उसके अंदर वो क्या था, ट्रू था क्या, अरे पीछे जो हाफ वाला करके दिखाया था आपको मैंने, वो ट्रू हुआ था क्या, कॉन्ग्रेंटली नहीं हुआ था ना, आ रहा ना समझ में। तो इसी तरीके से ये वाला है, कर दोगे, बोलो yes। तो यहां पर आपको एक नई बात क्या पता लगी, कॉन्ग्रेंट और सिमिलर के बारे में समझ गए। जैसे आप ये देखो, ये आपको बटरफ्लाई दिख रही है क्या, क्या सभी की सभी सेम है क्या, नहीं है, साइज में सेम है क्या, लेकिन वैसे सिमिलर है ना, तो आप इनको सिमिलर बोलोगे, क्या बोलोगे, लेकिन आप इन्हें कॉन्ग्रेंट नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते, मैं एक माचिस का डब्बा ले आऊं, उसके अंदर 5 से 6 माचिस आती है, सभी माचिस एक साइज की होती है क्या, बोलो। तो वो सारी की सारी कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है, कॉन्ग्रेंट भी है, और कॉन्ग्रेंट जब होता है तो वो, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं आ रही समझ में। माचिस के अंदर तिल्लियां आती हैं, सभी तिल्ली जो होती हैं क्या होती है, वो सिमिलर होती है, कॉन्ग्रेंट होती है, कॉन्ग्रेंट होती है, और कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर भी होती है। आ रही समझ बात। सिमिलर का मतलब सेम दिखे, छोटा हो बड़ा वो चलता है, लेकिन क्या दिखे, सेम दिखे। और कॉन्ग्रेंट का मतलब सेम भी दिखे प्लस में साइज भी छोटी बड़ी ना हो। आ रही समझ में कहानी या नहीं आ रही। कोई एक एग्जांपल और बताओ आप लोग खुद से, कोई भी आपके यहां पर हो, बोलो बोलो, कोई है ऐसा एग्जांपल आप लोगों के बीच में। 2 कॉपियां मान लो आपने,
एक 100 रुपीज और दूसरे भी 100 रुपीज के लेके आए हो और एक कंपनी के क्लासमेट की ले आए मान लो, तो वो दोनों भी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। क्या वो सिमिलर हो सकती हैं? सिमिलर भी होंगी, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर हमेशा होता ही है। समझ में आ गया? तो अगला पॉइंट सुनो क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कॉन्ग्रुएंट है उसके अंदर ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। दूसरा, ऑल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये भी क्या होनी चाहिए? समझ में आ रही के बात? अभी साक्षी, जबकि सिमिलर क्या बोलता है आपको? सिमिलरिटी क्या बोलती है कि ऑल एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। सारे एंगल क्या होने चाहिए? और साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए या प्रोपोर्शनल होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल का मीनिंग समझ गए ना आप लोग? क्या होता है कि सेम रेशो में आना चाहिए, और इक्वल का मतलब इक्वल आना चाहिए दोनों। तो आप कहोगे कि ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब आ रही कहानी समझ में या नहीं आई? क्या दोनों की रूल याद हो गई? मैंने अभी आपके सामने कुछ बातें बोली, समझ में आई क्या? बोलो आगे। तो अभी आप अपनी एक्सरसाइज निकालो 6.1। ठीक है, कुछ बताता हूं मैं आपको वहां पर 6.1 के अंदर। तो देखो, जो मैंने सिमिलर बताया था उस सिमिलरिटी के दो रूल हैं, है ना? दो चीजों को फॉलो करना चाहिए। पहला क्या? ऑल एंगल्स आर इक्वल। दूसरा, ऑल साइड्स क्या होनी चाहिए? इक्वल या प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल। ओके। और वहीं पर अगर कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? ऑल एंगल्स क्या होने चाहिए? क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। वही ऑल साइड्स भी क्या होनी चाहिए? वो भी इक्वल होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट के अंदर, है ना? अब अपन लेते हैं 6.1 जो है उसके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ऑल सर्कल आर। देखो, मैंने ये सर्कल बनाया, मैंने ये सर्कल बनाया, ये, क्योंकि आपने को ये तो कहा ही नहीं है कि रेडियस फिक्स करो, तो ये सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? सिमिलर। तो इसका आंसर लिख देंगे सिमिलर। नंबर 2 क्या बोल रहा है दूसरे में? ऑल स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर है, ये वाला भी स्क्वायर है, मान लो, थोड़ा बड़ा कर लेना इसको, ओके, और ये वाला भी स्क्वायर है, तो ये क्या है आपस में? सिमिलर है ना? तो इसका भी लिख देंगे सिमिलर। थर्ड जो बोल रहा है उसने हमें पूछा कि ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर। ऐसे कौन से ट्राइंगल्स हैं जो सारे सिमिलर होते हैं? तो ऐसे ट्राइंगल कौन से होंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन से होंगे? जो भले ही साइज में छोटे बड़े हों। क्यों? क्योंकि उनके अंदर के एंगल तो 60-60 होते हैं और साइड्स इक्वल होंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो ये भी हमेशा क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। और कौन से? इक्विलेटरल। ओके, इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होते हैं। फिर अपने को पूछा फोर्थ में कि टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब सिमिलर होंगे? इफ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पर पहले ब्लैंक में आएगा इक्वल। दूसरे में देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल। तो दूसरे में आ जाएगा प्रोपोर्शनल। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा? गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर। सिमिलर के एग्जांपल तो डिफरेंट। तो आप बोल दो सर्कल रहा, पहला एग्जांपल क्या बोल सकते हो? सर्कल। दूसरा स्क्वायर बोल दो, तीसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल दो। ओके, ऐसे ही नॉन सिमिलर पूछ रहा है, तो नॉन सिमिलर में आप बोल दो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ना, स्केलन ट्रायंगल है वो बोल दो। राइट एंगल भी हो सकता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरीके से 3 एग्जांपल दे सकते हैं। फिर अपने को थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेंट आर सिमिलर और नॉट सिमिलर। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए ऑल एंगल इक्वल। तो ये देखो, जो पहला फिगर दिया है इसके अंदर क्या सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं? नहीं है ना। जबकि दूसरे वाले में ईच एंगल क्या है? 90 डिग्री। साइड जरूर प्रोपोर्शनल है बट एंगल्स इक्वल नहीं होने जिसका ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो थर्ड का रहेगा डू नॉट सिमिलर। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट थे ना। इसके अंदर ये जो है ये कितना है? 3, ये भी 3, ये भी 3। स्क्वायर की टोटल साइड कितनी है? 4 साइड है। और सभी की लंबाई कितनी है? लेंथ कितनी है? 3। और जबकि इस ये भी मैंने स्क्वायर दिया, सिर्फ थोड़ा सा खड़ी फॉर्म में दे दिया, वर्टिकल फॉर्म में, और साइड 3 3 इसकी है। तो
सारी साइड इक्वल है और सारे एंगल इक्वल है। अगर ये छोटा बड़ा होता तो सिमिलर बोल देते, लेकिन अब ये क्या बन गया, कॉन्ग्रुएंट प्लस सिमिलर। दोनों बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्यों बनेंगे? क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर तो होता ही होता है। अगला ओवल शेप है, देखने में सेम है या नहीं है? साइज में है क्या? नहीं है ना, तो ये क्या ओनली। नेक्स्ट जो है ये और ये दोनों क्या है, दिखने में सेम है लेकिन साइज में सेम है क्या? नहीं है ना, तो ये भी क्या है, सिमिलर। जस्ट अपन ने ये एग्जांपल तो किया है। अगला ट्राइंगल है, ऑल एंगल्स भी इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स भी इक्वल दी इस बातों में, तो ये बोथ होगा कॉन्ग्रुएंट प्लस, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर है, ये शेप क्या है, छोटी बड़ी है पर दिख तो सेम रही है, तो क्या है, ओनली सिमिलर। अगला हेक्सागोनल शेप है, साइज में छोटी बड़ी है तो इसलिए ओनली सिमिलर। रेक्टेंगल दिया है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है, दोनों का सेम है, बट साइड्स छोटी बड़ी है, प्रोपोर्शनल जरूर है, तो ओनली सिमिलर। सभी का सही आया होगा? ओके, तो इस तरीके से आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को पहचानना होगा।